नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कांग्रेस के बारे में एक बहुत पुरानी और बड़ी मशहूर कहावत है कि कांग्रेस कांग्रेस से ही लड़ती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो भी उस वक्त जब देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, असम में, तमिलनाडु में, केरल में और पुडुचेरी में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब दौरे कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त पर। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप बना है G23 और इनके कुछ नेताओं ने राहुल गांधी की नाक में, या फिर यूं कह लें कि कांग्रेस आलाकमान की नाक में दम कर रखा है। जब कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी से लड़ना चाहिए, अपने विरोधियों से लड़ना चाहिए, घर के अंदर ही बवाल मचा हुआ है, वो भी कांग्रेस के खासतौर से 7 नेताओं ने। G23 बना था और इन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कांग्रेस के अंदर में चुनाव होना चाहिए अध्यक्ष को लेकर के। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता जिस तरीके से अपने ही पार्टी के फैसलों पर उंगलियां उठा रहे हैं, उससे ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के कुछ नेता अपनी ही पार्टी से आज़ाद होना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस के अंदर रहकर ही बगावत का झंडा उठा करके इस पूरे झगड़े का आनंद लेना चाहते हैं। आज़ाद की बात जब हम कहते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र भी आता है, और जब हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद शर्मा, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। हाल फिलहाल में जो बवाल उठा है वो बवाल उठा ये है कि बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में समझौता हो गया है। लेफ्ट पार्टी चाह रही है कि जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन हैं अब्बास सिद्दीकी, उनकी जो ISF पार्टी बनी है, उसके साथ मिलकर वो बीजेपी के खिलाफ और TMC के खिलाफ चुनाव लड़े। इसी बात पर सवाल उठा दिया आनंद शर्मा ने। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस तरह के एक पार्टी के साथ समझौता करना सेकुलर ताकतों के खिलाफ है, नेहरू और गांधी की विचारधारा के खिलाफ। गजब की बात कही आनंद शर्मा ने। आनंद शर्मा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। वो ये बात पब्लिक में कह रहे हैं, अपने पार्टी फोरम पर नहीं करना चाहते और जानबूझकर ऐसा वो नहीं करना चाहते। और इसका जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी ने, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, यानी कांग्रेस के हैं वो, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि ये सब लोग जो हैं, ये सब हताश और निराश लोग हैं और कहीं की बात कहीं पर कर रहे हैं। चूंकि ये फैसला सिर्फ अधीर रंजन चौधरी का नहीं था, कांग्रेस हाईकमान का था। दिक्कत ये है कि कांग्रेस के कुछ नेता, 7 नेता, मैं नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद, जिनको आजकल राहुल गांधी तो नहीं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगने लगे। जम्मू में ऐसे ही डिसिडेंट यानी G23 के कुछ नेताओं का जमावड़ा लगा। सबसे आगे चल रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, विवेक तनखा। ये वो नाम हैं जो खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं किसी न किसी मुद्दे के बहाने। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई रिटायरमेंट है, कि कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे ना हम हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। ये लड़ाई हमने लड़नी है। इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। या किसी भी दल में 2 किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी 2 किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछों के अंदर कांग्रेस है। तो गुलाम नबी तो उनमें से है जिनके अंदर कांग्रेस। मसला कुछ और है। आज जैसा कि कहा कि ये लोग भड़ास निकालना चाह रहे हैं और इसका पूरा मजा जो ले रही है वो बीजेपी। इसीलिए बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो कह दिया कि अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी में स्वागत है, उनके लिए हमारे पास बहुत जगह है। वैसे भी जब 2 लड़ते हैं तो तीसरा ही मजा लेता है। कहानी कुछ और है। ये जो G23 के लोग हैं ना, ये जो जुलाई में चुनाव होने वाला है कांग्रेस के अध्यक्ष का, और इनको लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष हो जाएंगे, या फिर इनके मन में एक डर ये है कि अगर गांधी नेहरू परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं होता है और किसी और को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो ये उसी आशंका से इन लोगों ने एक तरीके की रणनीति बना ली है कि राहुल गांधी के लीडरशिप पर हम सवाल उठाते रहें।
और दबाव बनाते रहें। इस दबाव का फ़ायदा ये होगा कि कहीं इनमें से किसी को मौका तो ना मिल जाए, किसी को पार्टी में एडजस्ट ना कर लिया जाए। क्योंकि देखिए, ऐसा हुआ भी है। जितिन प्रसाद भी G23 के वो सदस्य थे, कांग्रेस नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस के अंदर चुनाव कराए जाने को लेकर। उनको बंगाल का प्रभारी बना दिया गया। मुकुल वासनिक वो भी इसमें शामिल थे G23 में, उनको कांग्रेस का महामंत्री बना दिया गया और MP का प्रभारी बना दिया गया। मिलिंद देवड़ा ये भी G23 में थे, इनके करीबी भाई जगताप को मुंबई का अध्यक्ष बना दिया गया। शशि थरूर को भी मना लिया गया। अब क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अपने बेटा दीपेंद्र हुड्डा को पहले ही वो राज्यसभा सांसद बनवा दिए। रणदीप सुरजेवाला की उन्होंने चलने नहीं दी। लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी, और चाहते मनीष तिवारी हैं कि वो लोकसभा का नेता बन जाएं। इसी तरीके से आनंद शर्मा चाहते हैं कि राज्यसभा में वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया, वो चाहते थे बनना। दरअसल ये लड़ाई विचारधारा की नहीं है जिसका दावा आनंद शर्मा या हुड्डा या फिर गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो कम से कम अपनी असलियत तो बताते हैं। वो जैसे हैं वो बताते और दिखाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। आखिर किसके लिए कह रहे थे? इन सब के पीछे कुछ न कुछ अपना स्वार्थ है। ये वैसे नेता हैं जो सालों तक सत्ता में रहे, खाए पिए अघाए और अब मुरझा गए। मुरझाए हुए नेता मैं कह रहा हूँ। गुलाम नबी आज़ाद को लग रहा था कि उन्हें राज्यसभा का सांसद कहीं ना कहीं से बना दिया जाएगा, उन्हें नहीं बनाया गया। इतने लंबे करियर के बाद वो रिटायर हो गए, तो अब उन्हें कांग्रेस पार्टी नहीं अच्छी लगने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब का नुकसान किसको हो रहा है? कांग्रेस पार्टी को। जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, खबरें किस तरीके से आ रही हैं अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया में कि कांग्रेस के अंदर में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी अपने प्रचार पर निकले हुए हैं। वो क्या क्या नहीं अपनी तरकीबें दांव चला रहे हैं। उत्तर दक्षिण से लेकर के मछुआरों के लिए अलग से विभाग बनाने की बात को वो सब तक करने पड़ रहे हैं राहुल गांधी को। प्रियंका गांधी कभी नाच रही हैं, कभी चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। पॉलिटिक्स में ये सब ताम झाम और तमाशे करने पड़ते हैं, और ये पंडित नेहरू के ज़माने से इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब लोग करते रहे हैं। इसको राजनीति में प्रतीकों के तौर पर देखा जाता है। और इधर कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। इन लोगों ने अभी जम्मू में सबका जमावड़ा हुआ, मिलना मिलाना याराना बताना हुआ। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो असंतुष्ट नेता हैं वो पंजाब के लुधियाना और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी जमावड़ा लगाएंगे। अब इन्हें तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ जाके पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था। आनंद शर्मा कह रहे हैं कि पार्टी जब कहेगी तो मैं जाऊँगा। क्यों भाई? आपको अपने से फैसला नहीं ले सकते। जब आप पार्टी फोरम के बदले में पब्लिक में जाकर इतनी बातें कह सकते हैं तो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में भी तो जा सकते हैं। दरअसल इन सब ने अपने अपने निहित स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जबकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मुझे याद आता है एक दौर था जब इस तरीके से बोफोर्स का वक्त था। अरुण नेहरू, विद्याचरण शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े नेता होते थे, आरिफ मोहम्मद खान जो अब गवर्नर हैं, इन तीनों नेता बोफोर्स के मामले में राजीव गांधी के खिलाफ रुख अपना लिया था। वीपी सिंह से मिल लिए थे और फिर राजीव गांधी ने तीनों को पार्टी से बाहर कर दिया था। ये मेरी राय है कि अगर ये नेता इसी तरीके से बोलते रहे, पार्टी की किरकिरी कराते रहे, तो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये पार्टी के अंदर रह करके पार्टी को घुन की तरह खा रहे हैं। तो मेरी तो सलाह यही होगी, ऐसा होना भी चाहिए कि एक डिसिप्लिन के नाम पर, पार्टी में अनुशासन के नाम पर, कि नहीं आप ये बातें जो कह रहे हैं, ये कहे जाते हैं ना कि विचारधारा अपनी बात, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो पार्टी फोरम पर करिए, पब्लिक में नहीं। इन सबको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। कम से कम मैसेज चला जाएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन वो कहा जा रहा है ना कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी कि कांग्रेस से ही लड़ती है, तो जाहिर सी बात है इन विधानसभा चुनावों में ऐसे ही नेता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और मजा ले रही है बीजेपी।